इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कब अपॉइंट करना होता है? तो लिस्टेड पब्लिक कंपनीज जो होती है, एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द डायरेक्टर्स, मतलब उनके जितने डायरेक्टर होंगे उनमें से 1/3 जो डायरेक्टर्स होंगे वो कौन होंगे? तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ द कंपनीज, अगर पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या तो उससे ज़्यादा है, या तो टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ या तो उससे ज़्यादा है, या तो एग्रीगेटेड आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर्स एंड द डिपॉजिट 50 करोड़ या तो उससे ज़्यादा है, तो एटलीस्ट 2 डायरेक्टर तो इंडिपेंडेंट होने ही चाहिए। If due to compositions of an audit committee any higher numbers of the independent directors are required, अगर किसी कंपनी के अंदर ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट आती है तो उसके अंदर हायर नंबर्स ऑफ द डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब हायर नंबर्स ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की ज़रूरत होती है। सच हायर नंबर्स विल बी एप्लीकेबल। अपॉइंटमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नॉट रिक्वायर्ड, कब कब ज़रूरत नहीं होगी इसकी? इफ़ द कंपनी सीजेस टू फुलफिल एनी ऑफ द 3 कंडीशंस विद रिस्पेक्ट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर, एग्रीगेटेड आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर डिपॉजिट्स फॉर द कंसेक्यूटिव 3 ईयर्स। मतलब अगर ये जो भी पेड अप शेयर कैपिटल जो 10 करोड़ या तो उससे ज़्यादा, या टर्नओवर 100 करोड़ या तो उससे ज़्यादा, या तो एग्रीगेटेड आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर्स एंड द डिपॉजिट 50 करोड़ या तो उससे ज़्यादा, ये अगर फुलफ़िल नहीं कर पाती है कंसेक्यूटिव 3 सालों तक, तो उसको फिर अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। Joint venture, wholly owned subsidiary and dormant companies are not covered under the Rule 4(1) which mention about the mandatory appointment of an independent director। मतलब कि जो जॉइंट वेंचर है, होली ओन सब्सिडरी है एंड जो डॉर्मेंट कंपनी है, उन लोगों को ज़रूरत नहीं होती इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को मैंडेटरीली अपॉइंट करने के लिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन रिलेशन टू द कंपनीज, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब क्या होता है? तो डायरेक्टर ये होता है वो, लेकिन वो अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, होल टाइम डायरेक्टर होता है, नॉमिनी डायरेक्टर होता है, मतलब इन 3 को छोड़ के वो डायरेक्टर होता है। पर्सन ऑफ द इंटीग्रिटी पोसेसेस द एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस, मतलब किसको रखा जा सकता है? जिसके अंदर इंटीग्रिटी हो, जो एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस बंदा हो, उसी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर रखा जाता है। नॉट प्रमोटर और इट्स होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएटेड कंपनी, प्रमोटर नहीं होना चाहिए उसकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी के अंदर। नॉट रिलेटेड टू द प्रमोटर्स डायरेक्टर्स इन अ कंपनी इट्स होल्डिंग सब्सिडरी एंड एसोसिएट कंपनी, रिलेट भी नहीं करना चाहिए वो किसी प्रमोटर डायरेक्टर कंपनी के अंदर या तो उसकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी के अंदर। कोई पिक्युलरली रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए अदर देन द रेम्यूनरेशन एज अ डायरेक्टर, मतलब कि सिर्फ रेम्यूनरेशन ले सकता है वो एज अ डायरेक्टर, और हैविंग द ट्रांजेक्शन्स नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ द टोटल इनकम or such amount as may be prescribed with the companies its holding subsidiary associated companies or the promoters or the director during the 2 immediate preceding the financial year or during the current financial year। मतलब कि सिर्फ रेम्यूनरेशंस उसको मिलना चाहिए एज ए डायरेक्टर, और उसका अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है कंपनी के साथ तो वो एक्सीड नहीं करना चाहिए उसकी 10% ऑफ द टोटल इनकम से, या तो सच अमाउंट जो भी प्रिस्क्राइब की गई है कंपनी के द्वारा, उसकी होल्डिंग एसोसिएट या तो सब्सिडरी के द्वारा या तो प्रमोटर डायरेक्टर के द्वारा 2 इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर या तो ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। मतलब 2 साल पहले देख सकते हो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के, या तो करंट फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर देख सकते हो। ये 10% वाली लिमिट जो है ये। क्लैरिफिकेशंस इश्यूड बाय द एमसीए ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया? तो पिक्युलरली इंटरेस्ट के अंदर इन सर्टेन ट्रांजेक्शन एंटर बाय द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो भी ट्रांजेक्शन के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंटर होगा विद द कंपनी के साथ एट अ पार, अगर वो पार के साथ किया जाता है विद एनी मेंबर्स ऑफ द जनरल पब्लिक, मतलब जैसे कंपनी जनरल पब्लिक के साथ करती है वैसे ही अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के साथ किया है एट द सेम प्राइस पेएबल एंड पेड, इट वुड नॉट अट्रैक्ट द बार of the pecuniary relationship, and this for the independent director will not said to have the pecuniary relationship। अगर आर्म लेंथ प्राइस के ऊपर कंपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के साथ ट्रांजेक्शन करती है तो फिर उसको हम लोग पिक्यूनरी रिलेशनशिप के अंदर काउंट नहीं करते हैं। पिक्यूनरी रिलेशनशिप नॉट इंक्लूड, इसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं किया जाता? जो भी रिसिप्ट रेम्यूनरेशन के तौर पे दी जाती है फ्रॉम 1 और मोर कंपनीज बाय द वे ऑफ द फीस के तौर पे जो भी उसको रिसिप्ट मिल रही है रेम्यूनरेशन के तौर पे, तो वो इसके अंदर काउंट नहीं होता। एक या एक से ज़्यादा कंपनीज़ के पास से मिलेगी उसको। रीइम्बर्समेंट ऑफ द एक्सपेंस फॉर द पार्टिसिपेशन इन द बोर्ड और दी अदर मीटिंग्स, यानी कि जो भी एक्सपेंसेस वो कर रहा है पार्टिसिपेट करने के लिए बीओडी के अंदर या तो अदर मीटिंग्स के अंदर,
तो उसका जो भी उसको रीइंबर्समेंट मिलेगा कंपनी के पास से, तो वो इसके अंदर काउंट नहीं होगा। प्रॉफिट रिलेटिंग टू द कमीशन अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अगर कोई प्रॉफिट कमीशन के तौर पर दिया जा रहा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अप्रूवल लेके मेंबर्स की, तो वो भी इसके अंदर काउंट नहीं होगा। नोट, नॉट एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट कंपनी डिफॉल्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 137 और एनुअल रिटर्न 92, यहाँ पर भी वही एग्जाम्पशन का पॉइंट है। नन ऑफ हुज रिलेटिव्स, मतलब इसके कोई भी रिलेटिव्स कंपनी के अंदर इट्स होल्डिंग सब्सिडरी या तो एसोसिएट के अंदर ड्यूरिंग द 2 इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब 2 साल पहले तक फाइनेंशियल ईयर जो इमीडिएट प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर जो है उसके अंदर इसके कोई भी रिलेटिव नहीं होने चाहिए, और ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी इसके रिलेटिव्स कोई नहीं होने चाहिए जो कि होल्ड कर रहा है रिलेटिव सिक्योरिटीज़ और द इंटरेस्ट ऑफ द फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज़, मतलब सिक्योरिटीज़ भी होल्ड नहीं किए जाने चाहिए इनके रिलेटिव्स के द्वारा, या तो इंटरेस्ट फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग कितना 50,000 रुपये, या तो 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इट्स होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, या तो सच हायर सम एज में भी प्रिस्क्राइब, या तो जो भी हायर सम जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है कंपनी के द्वारा उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद का पॉइंट देखते हैं। इंडेप्टनेस नहीं होनी चाहिए to the company, its holding subsidiary and associate or the promoters or the director in excess of the 50,000 rupees during the 2 immediate preceding the financial year। 2 इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखना है। एक्सेस 50,000 से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए इंडेप्टनेस कंपनी से, या तो उसकी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट प्रमोटर या तो डायरेक्टर से। गारंटी या तो सिक्योरिटी प्रोवाइडेड इंडेप्टनेस एनी थर्ड पर्सन, यानी अगर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसने गारंटी सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है थर्ड पर्सन की टू द कंपनी इट्स होल्डिंग्स सब्सिडरी एसोसिएट, मतलब किसको प्रोवाइड की गई है कंपनी को प्रोवाइड की गई है, उसकी सब्सिडरी एसोसिएट या तो होल्डिंग को प्रोवाइड की गई है, या तो प्रमोटर डायरेक्टर को की गई है ऑफ सच ए कंपनी अमाउंटिंग ₹50,000 ड्यूरिंग द इमीडिएट 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर या तो करंट फाइनेंशियल ईयर। एनी अदर पेक्यूलरी ट्रांजेक्शंस और रिलेशनशिप विद द कंपनी, कोई भी अदर पेक्यूलरी ट्रांजेक्शन या तो रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए सब्सिडरी उसकी होल्डिंग एसोसिएट जिसका अमाउंट 2% या तो उससे ज़्यादा हो ऑफ इट्स क्रॉस टर्नओवर या तो टोटल इनकम सिंगली या तो इन कॉम्बिनेशन विथ द ट्रांजेक्शन्स गिवन अबाउ, सिंगल होना चाहिए ट्रांजेक्शन या तो कॉम्बिनेशंस अबाउ जो भी कॉम्बिनेशंस दिए गए उनके अंदर से मिला के ये लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। कोई भी अदर पेक्यूलरी ट्रांजेक्शन रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए कंपनी के साथ, या तो उसकी होल्डिंग सब्सिडरी या तो एसोसिएट के साथ अमाउंट करेगा 2% या तो उससे ज़्यादा का उसकी क्रॉस टर्न ओवर का, या तो टोटल इनकम सिंगली यानी अकेले में, या तो कॉम्बिनेशन विद अदर ट्रांजेक्शन जो भी ऊपर दिए गए हैं वो सबको मिला के नहीं होना चाहिए। हु नाइदर हिमसेल्फ नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव, खुद से या तो उसके रिलेटिव के थ्रू होल्ड नहीं करना चाहिए, या तो हैज़ हेल्ड द पोजीशंस ऑफ द KMP के पद पे नहीं होना चाहिए, या तो एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी नहीं होना चाहिए, इट्स होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट इन एनी 3 इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इन विच ही प्रपोज टू बी अपॉइंटेड, मतलब कि वो खुद या तो उसके कोई भी रिलेटिव्स होल्ड नहीं करने चाहिए या तो हेल्ड नहीं करने चाहिए, मतलब वो या उसके रिलेटिव्स KMP नहीं होने चाहिए, या तो एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए कंपनी के अंदर जिस कंपनी में वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने जा रहा है, या तो उसके होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट के अंदर। कब? एनी 3 फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच प्रपोज टू बी अपॉइंटेड रिलेटिव एम्प्लॉयज़। द रेस्ट्रिक्शन अंडर दिस क्लास shall not applied for his employment during the preceding 3 financial year, मतलब उसके 3 साल के पहले अगर वो एम्प्लॉय रह चुका है तो उसके अंदर यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा, लेकिन उसके 3 साल के बाद अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन रहा है, अपॉइंटमेंट छोड़ने के 3 साल के बाद वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन रहा है तो वो बन सकता है, लेकिन अगर प्रीसीडिंग 3 ईयर्स देखना है, प्रीसीडिंग इमीडिएट 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स देखना है, अगर उसके अंदर है तो वो नहीं बन सकता। is or has been employees or proprietor or a partner, वो चाहे एम्प्लॉय है, प्रोपराइटर है या तो पार्टनर है, 3 फाइनेंशियल ईयर इमीडिएट प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच ही इज़ प्रपोज टू बी अपॉइंटेड ऑफ, जब वो अपॉइंट हो रहा है उसके पिछले 3 साल के फाइनेंशियल ईयर देखना है, उसके अंदर वो एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, प्रोपराइटर नहीं होना चाहिए, तो पार्टनर नहीं होना चाहिए,
किसके अंदर, फॉर्म के अंदर, या तो फॉर्म ऑफ द ऑडिटर्स के अंदर, या तो CS इन प्रैक्टिस के अंदर, या तो कॉस्ट ऑडिटर के अंदर ऑफ द कंपनी। मतलब ये लोग जो कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, कौन, फॉर्म ऑफ द ऑडिटर जो भी कंपनी का ऑडिटर है वो, CS जो भी कंपनी का प्रैक्टिसिंग वो, कॉस्ट ऑडिटर जो भी है कंपनी का वो, या तो उसकी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट, या तो वो लीगल, एनी लीगल या तो कंसल्टिंग फर्म के साथ नहीं होना चाहिए। दैट हैज़ और एनी ट्रांजेक्शन्स विद द कंपनी, जिसका कंपनी के साथ कुछ ट्रांजेक्शन है, उसकी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट के साथ कुछ ट्रांजेक्शन है, अमाउंट कर रहा है 10% या तो उससे ज़्यादा ग्रॉस टर्नओवर ऑफ सच फर्म, तो भी वो नहीं बन सकता है एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। होल्डिंग टुगेदर विद द रिलेटिव, रिलेटिव के साथ होल्ड नहीं करना चाहिए वो 2% या तो उससे ज़्यादा टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी, या तो वो CEO या तो डायरेक्टर ऑफ एनी NGO दैट रिसीव 25% और द मोर ऑफ इट्स रिसिप्ट फ्रॉम द कंपनी। कोई ऐसा CEO डायरेक्टर नहीं होना चाहिए NGO का, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का, नॉन प्रॉफिट कंपनी का वो CEO डायरेक्टर नहीं होना चाहिए जहाँ से उसको 25% या तो उससे ज़्यादा की रिसिप्ट आ रही हो फ्रॉम द कंपनी, और इट्स प्रमोटर या तो उसके प्रमोटर से, डायरेक्टर से, या तो उसके होल्डिंग सब्सिडरी या तो एसोसिएट कंपनी से, या तो दैट होल्डिंग 2% और मोर टोटल वोटिंग पावर, या तो 2% या तो उससे ज़्यादा का उसका वोटिंग पावर नहीं होना चाहिए ऑफ द कंपनी, कंपनी के अंदर उसका 2% या उससे ज़्यादा टोटल वोटिंग पावर नहीं होना चाहिए। अदर क्वालिफिकेशंस में क्या आएगा, ये कंपनी कौन सी थी ऊपर, NGO वाली, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या तो नॉन प्रॉफिट कंपनीज, नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज। अदर क्वालिफिकेशंस में क्या आएगा, शेल पोजेसेस द अप्रोप्रिएट स्किल एक्सपीरियंस, उसके पास स्किल होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए एक या तो एक से ज़्यादा फील्ड की, कौन सी, फाइनेंस, लॉ, मैनेजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टेक्निकल ऑपरेशंस और अदर डिसिप्लिन्स जो कि रिलेट करेगा टू द कंपनीज बिजनेस, जो भी कंपनी के बिजनेस से रिलेट कर रहे हैं उस सब की उसकी नॉलेज होनी चाहिए। नन ऑफ द रिलेटिव्स, कोई भी उसके रिलेटिव्स इंडेप्टनेस नहीं होना चाहिए टू द कंपनी, इट्स होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट या तो प्रमोटर्स या तो डायरेक्टर्स, या तो दी नहीं होनी चाहिए उन लोगों को गारंटी, और प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए इन कनेक्शन विद द इंडेप्टनेस ऑफ एनी थर्ड पर्सन, किसी थर्ड पर्सन के बिहाफ पे जो रिलेटिव्स है, नन ऑफ इट्स रिलेटिव, उनके रिलेटिव ने किसी थर्ड पर्सन के वो नहीं दी, गारंटी नहीं दी होनी चाहिए, जो कि कंपनी के इनडेप्टनेस में आता है। मतलब कोई थर्ड पर्सन है और यहाँ पर जो रिलेटिव्स है उन्होंने उस थर्ड पर्सन की गारंटी दी है, और वो थर्ड पर्सन की गारंटी किसको दी है, कंपनी को दी है। वो कौन है, रिलेटिव है किसका, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, तो ऐसा रिश्ता भी नहीं होना चाहिए। इट्स होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट या तो उसकी प्रमोटर्स या तो डायरेक्टर को ऑफ सच होल्डिंग कंपनी फॉर द अमाउंट ऑफ, कितनी अमाउंट तक, 50 लाख रुपए तक, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द 2 इमीडिएट प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। डिक्लेरेशन बाय द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, फर्स्ट मीटिंग्स के अंदर बोर्ड इन विच पार्टिसिपेशन एज द डायरेक्टर, जब भी वो पार्टिसिपेट करेगा एज अ डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन के फर्स्ट मीटिंग अटेंड करेगा बोर्ड की, तब उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि हाँ वो इंडिपेंडेंट है। फर्स्ट मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर की जो पहली बोर्ड मीटिंग होगी उसके अंदर भी वो डिक्लेरेशन देगा कि हाँ वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। अगर कोई चेंज होता है सर्कमस्टेंसेस में विच में अफेक्ट द स्टेटस ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो वो भी उसको बताना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल नॉट एंटाइटल टू एनी स्टॉक ऑप्शन, मतलब उसको इसोप नहीं मिलेगा, एंड रिसीव द रेम्यूनरेशंस बाय द वे ऑफ, कैसे उसको रेम्यूनरेशन मिलेगा, फीस प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 197(5), जो भी फीस उसको मिलती है 197(5) के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, वो उसको मिलेगी। रेम्यूनरेशन ऑफ रीइंबर्समेंट ऑफ एन एक्सपेंस फॉर द पार्टिसिपेशंस इन द बोर्ड एंड द अदर मीटिंग्स, जो भी उसका एक्सपेंस होगा जब वो आ रहा है पार्टिसिपेट करने के लिए बोर्ड या तो अदर मीटिंग्स के अंदर, तो वो पूरा एक्सपेंस कौन रीइंबर्स करके देगा, उसको कंपनी रीइंबर्स करके देगी, जिसकी बोर्ड मीटिंग्स के अंदर वो पार्टिसिपेट कर रहा है या तो अदर मीटिंग्स के अंदर वो पार्टिसिपेट कर रहा है। एंड प्रॉफिट रिलेटिंग टू द कमीशन एज मे बी प्रोवाइडेड बाय द मेंबर्स, जो भी प्रॉफिट कमीशन के तौर पर उसको मिलेगा जो कि अप्रूव किया गया होगा मेंबर्स के द्वारा, वो उसको मिलेगा। सिर्फ ये 3 चीज़ें उसको मिल सकती है। सिटिंग फीस रिक्वायर्ड टू बी पेड टू एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो भी सिटिंग फीस उसको मिलेगी शैल नॉट बी लेस दैन द सिटिंग फीस विच इज़ पेएबल टू द अदर डायरेक्टर, तो जो अदर डायरेक्टर को मिल रही है सिटिंग फीस इतनी ही उसको मिलेगी, उससे कम नहीं उसको मिल सकती।
जो अदर डायरेक्टर कंपनी के अंदर है उनको जितनी सिटिंग फीस मिल रही है इतनी ही उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को मिलेगी, उससे कम नहीं मिल सकती। नो प्रॉफिट और द प्रॉफिट inadequate independent director receive the remuneration exclusive fees payable under section 197 in accordance with the provision of the schedule 5। नो प्रॉफिट और द प्रॉफिट inadequate, अगर प्रॉफिट नहीं है कंपनी का या तो प्रॉफिट inadequate है कंपनी के पास, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसको रेम्यूनरेशन दिया जाएगा एक्सक्लूसिव फीस पेबल अंडर सेक्शन 197, उसको रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, फीस दी जाएगी जो कि अंडर सेक्शन 197 के अंदर होती है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द शेड्यूल 7 के हिसाब से यहाँ पर उसको ये दोनों चीज़ें दी जाएगी। टेन्योर कितना होता है? तो 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स का टेन्योर होता है ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी। टेन्योर कितना होता है मतलब उसका टर्म कितनी होती है? अप टू 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, मतलब 5 कंसेक्यूटिव ईयर तक वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रह सकता है ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी। एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट, वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हो सकता है। एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट ऑन पासिंग द स्पेशल रिजोल्यूशन, ऐसा पास करके उसको रीअपॉइंट किया जा सकता है कंपनी के अंदर। एंड डिस्क्लोजर ऑफ सच अपॉइंटमेंट इन द बोर्ड रिपोर्ट, और डिस्क्लोजर भी दिया जाएगा बोर्ड रिपोर्ट के अंदर कि हम इसको रीअपॉइंट कर रहे हैं। लिमिट होल्ड ऑफिस नॉट मोर देन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, यानी कि ये जो 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स अप टू 5 कंसेक्यूटिव टर्म तक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं। तो उसकी लिमिट कितनी है? तो 2 कंसेक्यूटिव टर्म तक वो हम उसको कॉन्स्टेंटली रख सकते हैं, मतलब 1 टर्म 2 टर्म के बाद फिर वो क्या हो जाएगा, उसको रिटायर कर देना पड़ेगा। कूलिंग पीरियड उसके बाद कितना लगेगा? 3 ईयर्स का लगेगा, जो कि सीजिंग टू एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जब से उसने सीज कर दिया वहाँ से 3 ईयर्स का उसका कूलिंग पीरियड रहेगा, मतलब 2 टर्म के बाद उसको कूलिंग पीरियड लग जाएगा 3 साल का, तब उसको अपॉइंट नहीं कर सकते एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नॉट बी अपॉइंटेड इन और बी एसोसिएटेड विद द कंपनी इन एनी अदर कैपेसिटी आइदर डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो फिर एसोसिएट नहीं होना चाहिए कंपनी के साथ कोई भी कैपेसिटी के अंदर। नोट इसमें क्या देखनी है कि जो टेन्योर होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ऑन द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, टेन्योर जो होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ऑन द डेट, टेन्योर कब से गिनना है? तो कमेंसमेंट जब से हुआ कंपनीज एक्ट 2013 वहाँ से इसका टेन्योर काउंट करना है। अगर पहले कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था तो उसकी अगर पहले से टर्म कंटिन्यू हो रही है तो अभी क्या होगा, कंपनीज एक्ट 2013 आएगा, तो कंपनीज एक्ट 2013 जब से कमेंस हुआ तब से उसका लागू होगा टेन्योर, भले ही उसने पहले सर्व कर लिया था। shall not be counted as the term under those subsections, मतलब जो पहले उसने टर्म सर्व की थी उसको काउंट नहीं करना है। ये जो हम लोग 2 टर्म की बात कर रहे हैं इसके अंदर जब कंपनीज एक्ट आया उसके बाद से टर्म काउंट करनी है उसकी। कैन वी अपॉइंट द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर लेस देन 5 कंसेक्यूटिव टर्म? येस, हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं। इफ़ द अपॉइंटमेंट, अगर अपॉइंटमेंट 2 साल के लिए कर सकते हैं, 3 साल के लिए, 1 साल के लिए या 4 साल के लिए भी हम लोग अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, 6 महीने के लिए भी हम लोग अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। लेकिन पूरा जितना मंथ के लिए या जितना ईयर्स के लिए हम लोग अपॉइंट करेंगे 5 के अंदर, वो पूरा एक टर्म गिनाएगा। शैल बी कंसिडर्ड टू बी द 1 टर्म। सच पर्सन शैल हैव टू डिमीट द ऑफिस आफ्टर द 2 कंसेक्यूटिव टर्म, 2 कंसेक्यूटिव टर्म के बाद उसको छोड़ देनी पड़ेगी ऑफिस, इवन इफ द टोटल नंबर्स ऑफ द ईयर्स ऑफ इज अपॉइंटमेंट इन सच 2 कंसेक्यूटिव टर्म इज लेस देन 10 ईयर्स। भले ही उसके 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के अंदर जो ईयर्स होंगे वो लेस देन 10 ईयर्स होंगे, लेकिन फिर भी उसको छोड़ देनी पड़ेगी क्योंकि उसके 2 टर्म एक्सपायर होगी। शैल बी रीअपॉइंटेड ओनली आफ्टर कूलिंग पीरियड ऑफ द 3 ईयर्स, और फिर उसको बाद में रीअपॉइंट कब किया जाएगा? जब उसका कूलिंग पीरियड 3 साल का खत्म हो जाएगा, तब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लायबल होता है एक्ट ऑन ओमिशन और द कमीशन बाय द कंपनी विच हैड अकर्ड विथ हिज नॉलेज। अगर कोई ओमिशन या कमीशन किया जा रहा है कंपनी के द्वारा और उसकी नॉलेज के अंदर आ चुका है वो चीज़, तो वो लायबल हो जाएगा। एट्रीब्यूटेबल थ्रू द बोर्ड प्रोसेसेस विथ हिज कंसेंट और कन्वीनियंस और वेर ही हैड नॉट एक्टेड डिलिजेंटली, ये सब के अंदर वो लायबल रहेगा। मतलब सही से काम नहीं कर रहा तब भी वो लायबल रहेगा। रिटायरमेंट बाय द रोटेशंस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नहीं लगता है, डिफरेंट है ये किससे? नॉमिनी डायरेक्टर से।